हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2004, 2007 एंड 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो आप देखोगे तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, मीन्स कि वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज हम क्या करेंगे बच्चों कि बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके आने वाली बोर्ड की एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। आपको करना क्या है बच्चों, आपको सिर्फ एक ही चीज करना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है। सही है? तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन है हमारा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है हमारा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने वैसे ही लिखा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये क्या है बच्चों, आप देखो तो यहाँ पे क्या हमने जो 8 और 9 में हमने पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि x इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू ए प्लस बी। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। तो बच्चों a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको हम थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, जिससे आप आराम से इसको सब्ट्रैक्ट कर पाओ। देखो, या तो हम क्या करेंगे, a इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस a इंटू वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है हमने क्या किया बच्चों कि a को x के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस b को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये फॉर्म आ गया। इसको हम बोलते हैं बच्चों इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 बोलते हैं। अब इसी इक्वेशन को भी हम करते हैं कि भाई a इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा आपका ax, तो ax प्लस bx प्लस a इंटू वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को भी हमने बच्चों सिंपल फॉर्म में कर दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसकी वजह से मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा और रिड्यूस कर दिया है, जिससे आप आराम से इस इक्वेशन को समझ सकते हो। राइट, ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 है वो क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हमने कैसे लिखा, a इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। इस तरह से हमने लिखा हुआ है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 4 है उसको इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, या तो इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। आप इस इक्वेशन को इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या तो इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम करते क्या है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बच्चों। तो देखो, इस इक्वेशन को हम इसमें से
इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसकी साइन को हम चेंज कर देते हैं। ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस ए स्क्वायर है वो माइनस ए स्क्वायर बोला जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है वो माइनस बी स्क्वायर बोला जाएगा। राइट, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो कि ये जो इक्वेशन 4 है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 3 में से, मींस के सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। आपको एग्जाम में अलग तरीके से लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है इसकी वजह से। सही है। अब देखो बच्चों क्या हो गया, ये आपका प्लस ए एक्स है और ये माइनस ए एक्स है, तो प्लस माइनस आपका कट हो गया। सही है। ये क्या है बच्चों, देखो माइनस बी एक्स है और ये माइनस बी एक्स है, सो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, मीन्स के माइनस 2bx, माइनस 2bx ये आ गया आपका। अब ये प्लस ए वाई है और ये माइनस ए वाई है, आपका कट हो गया। सही है। ये प्लस बी वाई है, ये माइनस बी वाई है, वो भी आपका कट हो गया। राइट। ये प्लस ए स्क्वायर है और ये माइनस ए स्क्वायर है, तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये भी आपका कट हो गया। राइट। दूसरा देखो बच्चों, ये क्या है आपका, ये माइनस बी स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर नहीं है, नाउ इट इज अ माइनस बी स्क्वायर, सो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर, और ये भी तो आपका बचा माइनस 2ab, सो इज इक्वल टू माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर। ये माइनस 2ab कहां से आया बच्चों, देखो यहाँ पे जो माइनस 2ab इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वो तो आपका बचेगा। सही है। अब देखो बच्चों क्या है कि माइनस 2bx इज इक्वल टू, अब ये दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं, तो दोनों में से आपका कॉमन क्या है, माइनस 2 यहाँ पे भी है, माइनस 2 यहाँ पे, तो माइनस 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखो बच्चों माइनस 2 हमने कॉमन लिया। दूसरा देखो यहाँ पे एक भी है, यहाँ पे 2 भी है, तो हम एक बी को कॉमन लेते हैं, मीन्स कि बी को हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या बच्चों, यहाँ पे माइनस 2 और बी हमने बाहर निकाल दिया, तो बचा यहाँ पे हमारा ए। यहाँ पे क्या बचा, माइनस 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, जो 2 बी थे उसमें से एक बी को मैंने बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या मेरा प्लस बी। राइट, ये आ गया। अब देखो बच्चों क्या है कि ये जो माइनस 2b है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2b इंटू ए प्लस बी अपॉन माइनस 2b। देखो बच्चों ये जो माइनस 2b है वो यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा आपका डिवाइड में हो गया। अब देखो ये डिवाइड, माइनस 2ab यहाँ पे भी है, माइनस 2ab ये आपका कट हो गया, बचा क्या, x इज इक्वल टू, बचा क्या बच्चों हमारा, x इज इक्वल टू a प्लस बी। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू a प्लस बी। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये आ गया हमारा रिजल्ट 1। x की वैल्यू हमको मिल गई a प्लस बी। हमको करना क्या था, x और y की वैल्यू ढूंढनी थी, x की वैल्यू तो हमको मिल गई, तो x की वैल्यू हमको मिल गई a प्लस बी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू a प्लस बी है उसको हम इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में हम रख देंगे, इसके अंदर हम रख देंगे बच्चों। सही है। राइट। तो देखो ये इक्वेशन है हमारा a प्लस बी, या तो इसके अंदर आप रख सकते हो, ये जो इक्वेशन है आपका इसके अंदर हम रख देते हैं इक्वेशन 2 में, जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप किसी में भी रख सकते हो। सो पुट x इज इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन 2 में रखेंगे। ये जो हमारा इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम रख देंगे बच्चों x की वैल्यू, यहाँ पे x रखेंगे a प्लस बी इंटू, तो देखो इक्वेशन तो क्या बनेगा हमारा, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये a प्लस बी तो है आपका, सो देयरफॉर a प्लस बी इंटू एक्स। अब x क्या हमारा a प्लस बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी। सही है बच्चों। देखो तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मेरे पास कितने a प्लस बी हो गए, 2 हो गए, मीन्स के a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, राइट। सो देयरफॉर a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा प्लस है इसके। अब ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है, जो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे उसको लेके जाएंगे क्योंकि हमको y की वैल्यू ढूंढनी है, तो y को हम यहाँ पे ही रखेंगे और सारी वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे ले जाते हैं। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। किया क्या बच्चों हमने, देखो कि ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है, जो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ले गए हम माइनस। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि हमको वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमको y की वैल्यू ढूंढनी है, सही है। देखो तो अब क्या हो गया आपका, देयरफॉर a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट आगे माइनस की साइन है तो सारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये आपका कट हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये भी हमारा कट हो गया। तो बचा क्या बच्चों हमारा माइनस 2ab, मीन्स के देयरफॉर a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab। हमको ढूंढना किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो अब हम ये जो a प्लस बी है, y को हम यहाँ पे ही रखेंगे, a प्लस बी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे हम जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी, माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। और ये बच्चों आ गया हमारी y की वैल्यू, तो ये हमारा हो गया x की वैल्यू हो गई है हमारी, और ये बच्चों हो गई हमारी y की वैल्यू, और ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर, राइट। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल वे में हमने आज का ये जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व किया। इस तरह के क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको इजीली इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड है सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आज पहली बार आप मेरी चैनल को देख रहे हो, मतलब अपोलो सीबीएसई क्लासेस को, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसको जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।